सबसे पहले तो सर दो रिन्यूएबल एनर्जी पैक के स्टॉक हैं, एक है वारी एनर्जीज और दूसरा है प्रीमियम एनर्जीज। दोनों में ही लगे हुए हैं 10-10% के लोअर सर्किट, एक्सपेक्टेड भी है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हैरानी वाली बात क्यों नहीं, आप कहेंगे कि 10% के लोअर सर्किट लगे तो उसमें हैरानी वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि खबर ही ऐसी है सर। क्योंकि यूएस ने क्या किया है सर, इंडिया से जो सोलर इंपोर्ट्स होते हैं उस पर जो इनिशियल ड्यूटी है ना सर, उसको 126% पर सेट किया गया है। यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो प्रीलिमिनरी ड्यूटी लगाई है सोलर इंपोर्ट्स पर इंडिया से अनफेयर मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है उनकी ओर से, ताकि यूएस के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। तो ये जो प्रपोज हुई थी ड्यूटी सर इंडोनेशिया पर और बाकी देशों पर, वो 86% से 143% है, और दूसरे जो देश हैं लाओस जैसे, उनमें 81% के आसपास की थी। भारत पर ये जो नंबर है 126% पर सेट किया गया है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज प्रीमियर एनर्जीज और उसके साथ साथ वारी एनर्जीज पर साफ तौर पे दिख रहा है। क्या करें सर, ये जो लोअर सर्किट लगे हैं और भी एक्सटेंड होंगे, इसमें आप जो फंसे हुए हैं उनको आप क्या राय देंगे? कितना लगा है? 126% लगा है। सो ये तो सर थोड़ा बहुत मुश्किल मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि आज तो लोअर सर्किट लगा है। पॉसिबिलिटीज है और एक दो दिन चल सकता है। तो हम्म। वो एक बार देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको कितना सीरियसली ऑब्वियसली आज लिया है। सेलर प्रेशर इतना ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि अभी तो अवॉइड करना चाहिए अगर किसी के पास है। आपको वेट करने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि देखिए हम्म। टैरिफ तो आप लगा नहीं सकते, तो इसीलिए घुमा घुमा फिरा के कुछ भी ऐसा कर दो जो इन सारे कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें पैदा हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैं हम्म। समझता हूँ कि प्रेशर सर कंटिन्यू रहने वाला है। हम्म। एक सपोर्ट वैरी का है, वो है 2250। उससे पहले ज्यादा कुछ प्रोमिनेंट सपोर्ट मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो हम्म। इसीलिए एक बार तो इस बीच एक बाई कॉल आ रहा है। पहले मैं नाम बताना चाहूंगा, कंपनी का नाम रहेगा बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में मुझे लगता है कि एक बार आप अगर 3-4 दिन का व्यू है तो एक बार बाई पोजीशन हम यहाँ पे बना के जा सकते हैं विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 370। पहला टारगेट यहाँ पे आपको 394 एंड सेकंड टारगेट आपको 405 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो 394 एंड 405, 405 दोनों टारगेट, एंड 405 के ऊपर भी आपको टारगेट मिलेंगे। 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बाई करके जाइए। 370 का स्टॉप लॉस है, 394 पहला टारगेट है, 405 का दूसरा टारगेट है, 388 रुपये के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3 से 4 दिन के लिए आप चाहें तो बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे मूव आपको और एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो आज आईटी स्टॉक्स में, जैसे मैंने बातचीत करी भी थी, कि काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। सीलेसे की जो रिपोर्ट आई है टीसीएस पे, वो भी कामकाज कर रही है, और हम्म। एआई शेयरों की जो एक रिलीफ रैली थी वो भी बाजार में सर कहीं इस ना बीच कहीं और एक काफ़ी। और एक सर इस बीच और एक कंपनी का नाम बताना चाहूंगा जहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम के साथ एक मूव आ रहा है। हम्म। प्लीज़ सर, कंपनी का प्लीज़। नाम रहेगा एमआरपीएल। बहुत टाइम बाद 200 के ऊपर सर आया है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे 212 होना चाहिए। 207 पे एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, 207। उसके बाद 212, 212 15 15 तक इजीली आपको खींच के लेके जाएगा। एक स्टॉप लॉस 195 में मेंटेन कीजिए। 195 में एक स्टॉप लॉस रहेगा। 207 पहला टारगेट, उसके बाद 212 ऑन द वे। 3-4 दिन का व्यू लेके चलिए। बहुत टाइम बाद एक रेंज के अंदर सस्टेन हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ए बी मूव आपको कंटिन्यू होते नजर आएंगे। एक दो दिन का कॉल नहीं, इट विल टेक एटलीस्ट दोनों कॉल ही आपको 4 से 5 दिन टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 रुपये का लेवल पार हुआ है। 207 पहला टारगेट है, जहाँ पे आप इनिशियली चाहें तो प्रॉफिट बुक कर ले। फिर 212, 215 तक भी ये जो अप मूव है वो शायद आपको एक्सटेंड होता हुआ नजर आए। एक सौ पचानवे सर इस रुपये का बीच स्टॉप और लॉस एक लगा के। कंपनी में ब्रेकआउट आ रहा है। सर इस बीच और एक कंपनी में ब्रेकआउट आ रहा है। कंपनी का नाम रहेगा नेटवेव टेक्नोलॉजी। नेटवेव टेक्नोलॉजी में मैं समझता हूँ कि करेंट जोन से आपको खरीदारी करना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे 3735 का होना चाहिए। 3735 के आसपास का टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 3850 के आसपास का होना चाहिए। नेटवेव को हम बाय करके जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अब छोटा सा आपको मेंटेन करना है, जो कि है 3615। में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड करेंट जोन से बाय करके जाइए। 3735 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट क्या बताया सर? तीसरा टारगेट होना चाहिए आपका 3850 तक आपको खींच के लेके जाएगा। इनफैक्ट आपको याद है मैंने नेटो ऐप के लिए बताया भी था आपको, ऑल टाइम हाई ऑन द वे है। वो भी आपको हम्म। देखने को मिलेगा। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में आप खरीदारी कीजिए। 3690 के आसपास ये स्टॉक खड़ा है फिलहाल, 3.5% ऊपर, और 3735, 3850 तक के टारगेट आपको देख सकते हैं। 3615 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है, यानी कि 75 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर ये 3850 गया, जो कि दूसरा टारगेट है, तो उस हिसाब से 160 रुपये के आसपास का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को आप देखकर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में भी पोजीशन बना सकते हैं। तो 3 स्टॉक आपके सामने आ चुके हैं। एक है बिरला सॉफ्ट, दूसरा एमआरपीएल,
और तीसरा है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर लेवल्स चलते हुए नजर आएंगे, आप चाहें तो लेवल्स वहाँ से नोट करके चल सकते हैं। मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, बिरला सॉफ्ट में 394, 405 ये टारगेट प्राइस है। एमआरपीएल जिसने 200 का लेवल पार किया है, इसमें 207, 212, 215 के टारगेट है। और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में 3735, 3850, ये दो टारगेट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये भी सर 3 से 5 दिन का ही व्यू है। जी 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 संदीप जी, और एक स्टॉक्स में अच्छा खासा बेस के साथ यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। स्टॉक का नाम रहेगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी देखिए जिस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 156 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 169.50, 169.50 पे एक टारगेट के लिए करेंट जोन से हम बाय करके जा सकते हैं। यहाँ पे भी 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा। तो 163 के आसपास स्टॉक खड़ा है, 169.50 का टारगेट है, 156 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सर ये भी 3 से 4 दिन ही है। जी सर, ऑल स्विंग ट्रेड है। अब इसमें पहले से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर व्यू बना रहे हो 1 से 2 दिन का और थोड़ा भी आपको मुनाफा आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा लंबा है, इट विल टेक जनरली सम टाइम्स। अगर उतना लंबा आप वेट नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही मुनाफा हो आप आपके हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए। लेकिन इसमें 169 तक इजीली आपको लेके जाएगा, तो इसमें आपको बाई करना चाहिए। ओके, आईटी इंडेक्स है जो कि आज बाजार की मदद कर रहा है। आईटी इंडेक्स में आप देखिए आपको 2% के आसपास का फिलहाल अप मूव नज़र आएगा। तो कल पेन पॉइंट अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स था, तो आज पूरा सपोर्ट जो है वो आईटी इंडेक्स से ही मिल रहा है। 2% से ज़्यादा की मजबूती है, और वैसे भी बाजार स्ट्रांग है और आईटी का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से आप देखिए मार्च सीरीज़ का जो आगाज़ हुआ है वो मजबूती के साथ हुआ। 150 पॉइंट के गेंस के साथ 25,575 के आसपास आपको निफ्टी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी देखिए 30,700 के आसपास के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आईआरएफसी ओएफएस खुला है, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए स्टॉक में नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। 0.4% की गिरावट फिलहाल आपको आईआरएफसी के स्टॉक में दिखेगी। वारी एनर्जीज और प्रेमर एनर्जीज तो आज फोकस में है ही है। जो ड्यूटी लगी है 126% की इंपोर्ट ड्यूटी सोलर इंपोर्ट पर यूएस में, उसी का इंपैक्ट हम देखें कि इन दोनों स्टॉक्स पर नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। इसके अलावा सर एक एफकॉन्स इंफ्रा देखिए, कल भी इसको लेकर एक सवाल आया था। स्टॉक 4% नीचे सर, 300 का लेवल भी टूटा है। कोई बड़ी गिरावट की तैयारी हो रही है एफकॉन्स इंफ्रा में? सर चार्ट इसमें वीकनेस है, लगातार नीचे आ रहा है। मैं समझता हूँ कि एक बार आपको 250 तक भी आते हुए दिखाई देंगे, तो इसीलिए किसी के पास है तो एक बार एग्जिट होके जाइए, अदरवाइज फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए संदीप जी अभी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। कुछ गेनर्स की बात करें, उसमें आईटी स्टॉक्स तो है ही हैं लाइमलाइट में ज़्यादा। आज सर वेदांता भी काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, 719 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर, ऑलमोस्ट सर 29 इस लाख बीच शेयरों और का एक वॉल्यूम। स्टॉक्स में सर इस बीच हाँ और एक प्लीज़ स्टॉक में प्लीज़। मुझे लगता है कि पोजीशन बनाया जा सकता है। कंपनी का नाम रहेगा एमटीआर टेक्नोलॉजी। एमटीआर टेक्नोलॉजी के देखिए जबरदस्त वॉल्यूम के साथ एक मूव आ रहा है। मैं समझता हूं कि आपको बहुत ही जल्दी, अगर आज बाई चांस 4,000 के ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है, आपको 4,200, 4,300 तक लेके जाएगा, तो करेंट जोन से बाई करके जाइए। एंड आज का जो डे लो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 3,770। आप 3,815 यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल करेंट जोन से बाय करके जाइए। पहला टारगेट यहाँ पे 4,050 के आसपास का होगा। 4,000 के ऊपर सस्टेन करने पे 4,250 भी आपको शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो दो टारगेट रखिए, 4,050 और 4,250। जी 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 3815 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। तो एमटीआर टेक, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 3900 के आसपास ये स्टॉक है। इनफैक्ट 2750 का लेवल था जिस दिन हम बजट के दिन बातचीत कर रहे थे लोकेश जी से, और वहाँ से लेकर आप देखिए 1200 रुपये के आसपास का मूव स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो 1 फरवरी का वो दिन था, रविवार का दिन था, जब हमने 2750 रुपये पर ये बात की थी। लोकेश जी हमें बता भी रहे थे, और वहाँ से देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 रुपये के आसपास की चाल पॉजिटिव साइड पर चल चुका है। तो अब हमें प्रदीप सर कह रहे हैं कि ये 4,050, 4,250 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। 3,815 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। सर मैं बात कर रहा था वेदांता की। वेदांता में काफ़ी अच्छा मूव है, आज 29-30 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। वेदांता में क्या करें सर? वेदांता संदीप जी, जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। 7 अगेन आपको 58, 780 तक आपको शॉर्ट टाइम में मूव आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आप एक बार 692 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक है, ओके। एक सर स्टार हेल्थ को देखिए, आज काफ़ी अच्छा चल रहा है, 12.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, सर 3.5% ऊपर से ऊपर है। स्टार हेल्थ सस्टेन नहीं हो पाया। प्रॉब्लम यही है कि इससे पहले भी हमने देखा है 490 का जो जोन है ना, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। आज भी देखेंगे 486 के आसपास का एक हाई लगा के नीचे आ गया है। जब तक ये 486 को 490 को प्रॉपरली ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा ना,
यहाँ पे हम्म। वो जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं डेड कैट बाउंस मैं हिसाब से देख रहा हूँ। मैं आपके बोलने से पहले ही मैं रेडी करके रखा था, लेकिन वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं आ रहा है तो इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगेन जो मेरा डर था फिर से नीचे आ गया, तो इसीलिए इसको अभी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा सर, आपने एमआरपीएल दिया था आज, जो 5 स्टॉक आपने दिए हैं ना, बिरला सॉफ्ट, एमआरपीएल, नेटवेब, सेल और एमटा टेक। इसमें सर एमआरपीएल का ही भाई है आईओसी, ज़रा इसको भी देख लीजिए। ओएमसीज में हम देख रहे हैं कि मूव थोड़ा सा अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, सस्टेनेबल है सर। आईओसी ने आज अपना नया 52 वीक हाई टच किया, 183.30 का, अभी 183 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और दमखम है इसमें, या फिर मुनाफा वसूली कर लें जिन्होंने नीचे लिया हुआ है? नहीं, बिल्कुल बने रहना चाहिए संदीप जी। फ्लैग पैटर्न है, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 172 के रेंज पे, होल्ड कीजिए। थोड़ा अगर आप रिस्क लेते हो 188 190 को काटता है ऊपर के साइड में, अगेन आपको 230 40 तक भी मिल सकता है मोमेंटम, सो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। ओके, ठीक है, मोमेंटम स्ट्रांग है इसमें, आप बने रहिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। सर, हम वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज की बात कर रहे थे, ये दोनों सोलर वाली कंपनीज हैं। इसमें अगर और स्टॉक्स ऐड करें तो उसमें एक्मे सोलर एक और नाम है जो कि इसी स्पेस में है। वारी एनर्जीज में आप देखिए, अब गिरावट बढ़कर 15% के आसपास हो गई। एक बार प्रीमियर एनर्जीज भी दिखा दीजिए, वहाँ पर किस तरह का मूव है। तो 15% नीचे आपको वारी एनर्जीज दिख रहा है, 2600 के नीचे के लेवल्स फिलहाल दिख रहे हैं। और प्रीमियर एनर्जीज में भी देखिए, अब गिरावट बढ़कर 14% के आसपास होगी। सर, अगर कोई बॉटम फिशिंग हो या फिर कुछ मूव बनता हो तो मुझे बताइएगा। अब बाकी जो इस एनर्जी स्पेस की कंपनियां, जिसमें सुज़लॉन है, इरिडा है, या फिर एक्मे सोलर है, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? नहीं नहीं नहीं, इनमें से ऐसा कोई भी ऐसे स्टॉक अभी अच्छा नहीं लगता संदीप जी। आपको पूछने के लिए जरूरत भी नहीं होगा, मैं अभी हम्म। आपको 5 स्टॉक दे दिया। आप स्टार्टिंग से ही पूछ रहे थे, मैंने अभी आपको 5 स्टॉक दे दिया। मुझे लगता है कि अगर किसी को रहना है 4 5 स्टॉक के अंदर रहिए, इसमें से बहुत अच्छा मूव आपको मिलेगा। इट विल टेक सम टाइम। बाकी जहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है, जहाँ पे नेगेटिव न्यूज है, वहाँ पे हम अभी क्यों बाई करेंगे? वहाँ पे हम्म। अभी भी डाउन साइड ही मूव मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंटिन्यू होगा। अब देखिए कितना परसेंट का लगा है ड्यूटी, 126% का 6%। वो ड्यूटी लगा है। सो कहीं जी। ना कहीं इसका इफेक्ट 2 4 दिन चलेगा। तो और कहीं ना हम्म। कहीं जब तक बेस फॉर्मेशन नहीं हो जाता है चार्ट में, फिर से कुछ भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं लौटता है, तो आपको अवॉइड ही करने का सलाह रहेगा इसमें। ओके, तो तब तक अवॉइड ही करें जब तक बाइंड इंटरेस्ट नहीं लौटता है। प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें, यानी कि जो गिरावट हो रही है उस गिरावट में इनको फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश जैसा माहौल ना बन जाए, इसलिए आप इन दोनों शेयरों से दूर ही रहें। टेक फ्रीक डैन के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ भी रहे हैं कि वारी क्यों गिर रहा है सर। तो मैंने आपको बता दिया सर, यूएस में जो जितना भी इंपोर्ट होता है सोलर पैनल्स का, भारत के लिए जो ड्यूटी तय की गई है वो 126% की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की बात की गई है। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, यूएस के प्रोड्यूसर्स को सेफगार्ड करने के लिए ये सेफगार्ड ड्यूटी है जो कि यूएस की ओर से लगाई गई है। बाकी देशों पर भी लगी है, इंडोनेशिया, बाकी देश जो भेजते हैं वहाँ पर। हमारे लिए इसको 126% तय किया गया है, तो उसी का इम्पैक्ट आप देखिए इन दोनों स्टॉक्स पर आज देखने को मिल रहा है। बाकी स्टॉक तो सर हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिए हैं जिनमें ज़्यादा अच्छा मूव दिख रहा है। एक टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील और देख लीजिए सर। टाटा स्टील, मुझे याद है पिछली बार जब आपसे बात हुई थी आप कह रहे थे 235 240 जा रहा है, व्यू इंटैक्ट है सर अभी भी? सेम व्यू रहेगा संदीप जी। 235 240 ऑन द वे, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। हमारा कवरेज स्टार्ट हुआ था इसको लेके 170 165 से, जो कि अभी हमारा डिस्क्लेमर भी है, मॉडल पोर्टफोलियो में है। बाकी हमारा कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप क्या राय दे रहे हैं अपने सर क्लाइंट्स को? 70 रुपये के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट, ये पूरा जो मामला हुआ है इनका फ्रॉड वाला 590 करोड़ वाला, उस पर कल जो हरियाणा का अपडेट आया, इसके बाद अब क्या करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? देखिए क्लाइंटों को राय हमने उसी दिन दे दिया था, 15% नीचे था, उसके बाद 20% नीचे आया, 20% से फिर से रिकवरी हुआ, 15% आया। वो जो 5% रिकवर हुआ, 5 मिनट का कैंडल हायर हाई पे था। एंड कहीं ना कहीं ब्रांच लेवल इशू था, एक ओवरऑल आईडीएफसी फास्ट बैंक पे नहीं है। उसके बाद हमने क्लाइंटों को कॉल भी दे दिया। पहला टारगेट 72 था, 72 अचीव हुआ, उसके बाद 75 80 का टारगेट है। 75 80 आने में आपको 3 4 5 महीना लग जाएंगे, लेकिन हम्म। 72 का टारगेट हमने तुरंत ही 2 दिन में ही अचीव होते हुए देखा। कॉल हमने दिया था 68 69 के रेंज, 68 के रेंज पे आई थिंक। सो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। जब तक ये 65 के नीचे फिर से आके क्लोजिंग नहीं देता, व्यू अप ट्रेंड पे ही व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि एक ब्रांच लेवल इशू को लेके, और जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहाँ पे सेबी आरबीआई दोनों
प्रोमिनेंट रेगुलेटर आ गए मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और आज तो कुछ न्यूज़ भी आया था, आई थिंक मैं कहीं पे पढ़ रहा था, कुछ रिकवरी भी हुआ है। सो कहीं ना कहीं वो एक इफेक्ट था, और ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा खासा पनिशमेंट भी दिया है। 500 करोड़ का स्कैम के लिए 10,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप जो है वो चला गया एक दिन में 20%। इतना ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। सो कहीं ना कहीं मेरा व्यू तो सर इसमें अभी उल्टा पॉजिटिव ही है। मैं समझता हम्म। हूँ कि इन्वेस्टर्स को ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपने 68 पे बाय करवाया तो सर 70 के आसपास तो ले ही सकते हैं फिर। जी अभी भी ले सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को दिया है, हमारा कुछ पर्सनल यहाँ पे कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ठीक है। 72 का पहला टारगेट जो कि ऑलरेडी अचीव हुआ है, थोड़ा अभी नीचे आया है। हम्म। 71 के आसपास, 80 के आसपास अप्रोक्स गया था, तो थोड़ा हल्का हुआ है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा अगर आपका व्यू एकदम 3 4 5 महीने का है तो एक अच्छा पोजीशन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब तक 65 नहीं टूटा तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। जी जी, तब तक तो ज्यादा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो स्टॉप लॉस वही हुआ ना फिर। जी सर, क्लाइंटों को दिया है जो सेम स्टॉप लॉस मैं अभी चेंज नहीं करूंगा ना, वो कंप्लाइंस होता है, सेम स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक है, वो टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मैं पूछ रहा था कि 65 रुपये ही वो वाला मेक और ब्रेक लेवल है ना, जब तक उसके ऊपर है तब तक कोई घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। तो 65 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप 72, 75, 80 रुपये तक के लेवल्स की उम्मीद करके इसमें पैसा लगा के चल सकते हैं। चलिए, सर और भी स्टॉक्स जो मेरे सामने आएंगे मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा उनमें एक्टिविटी बन रही है, वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस बीच दर्शकों के सवाल लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल जो हमारे प्राइम मेंबर्स का मुझे मिला है वो है मोहम्मद आरिफ जी का। ये कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है लेमन ट्री को लेकर। 201 शेयर हैं इनके पास सर, 151 रुपये के दाम पर। कह रहे हैं कि 25% डाउन है ये, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मैं इसे होल्ड करूं या फिर सजेस्ट करूं। सॉरी फॉर कंप्लेंट, मैं 2-3 दिन से सुपर चैट सेंड कर रहा हूं मगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू है क्या? नहीं सर, सामने आएगा तो ज़रूर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी हम प्राइम मेंबर्स के सवाल लेते हैं सर, उसकी आप चिंता मत कीजिए। सर इनको 25% का लॉस हो रहा है लेमन ट्री में, पहले ज़रा इसको एड्रेस कर दीजिए, मैं सुपर चैट वाला इशू देख लेता हूँ। संदीप जी, कल दोपहर में आपके साथ शो कर रहा था, तभी मैंने लेमन ट्री को लेकर डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने। वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस दिया था आपको 100, क्योंकि 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बाकी मैं इमीडिएट लेवल पे रिकवरी नहीं देख पा रहा हूँ। जब तक स्टॉक फिर से 155-60 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा अप ट्रेंड मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो अगर हम्म। किसी के पास है, आप नीचे के साइड में आपके लॉस को प्रोटेक्ट कीजिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्रेश बायर्स यहाँ पे मुझे लगता है कि बाइंग नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी जो फंसे हुए हैं उनके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपको और टाइम लग जाएगा इसमें। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज जी का सवाल आया। कह रहे हैं कि सर मुझे आप एडवाइस दीजिए इन्फोबीन पर। इन्फोबीन मैंने 874 रुपये पर ले रखे हैं और वारी एनर्जीज़ भी इनके पास हैं। 3164 का प्राइस है सर, 2600 के नीचे फिसल गया ये स्टॉक आज। और ममता मशीनरी इनके पास है 485 रुपये पर। कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। 3 स्टॉक्स हैं सर, पहला इन्फोबीन को ही देख लेते हैं, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज़। इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज अभी 848 के आसपास का प्राइस है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑलमोस्ट जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 735 में, 735 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड डेफिनेटली आप बने रहिए, कोई भी इशू में मुझे नहीं दिखता है। वारी एनर्जी सर 2250, उससे पहले ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है, और उसके पहले एक बार 2390 पे एक स्टॉप लॉस मैं देख पा रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप थोड़ा मेंटेन कीजिए, क्योंकि नेगेटिव खबर है, न्यूज़ नेगेटिव है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड थोड़ा नीचे के साइड में ज़्यादा रह सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ अभी आपको यहाँ पे करना नहीं है। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप बने रहिए, फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल किसी को नहीं करना। ममता मशीनरी, जब तक सर इस स्टॉक ना अगेन 480 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मैं ऊपर के साइड नहीं देख पा रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस आपको 417 पे मेंटेन करके जाना है। ठीक है, ओके। सर एक सवाल हमें आशु कुमार जी का आया है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास EID पैरी और केफिन टेक, मैं इन दोनों शेयरों को 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ। कल भी इनका सवाल शायद हमने लिया था। तो 6 महीने का व्यू है सर, इनका अच्छा मुनाफा इनको मिल रहा है। 650 वाला शेयर 862 के आसपास खड़ा है। और केफिन टेक जो इन्होंने 765 पर लिया है, एक बार केफिन टेक दिखाइए कहाँ पर है अभी। केफिन टेक भी सर 1000 रुपये का लेवल है। तो दोनों शेयरों में मुनाफा हो रहा है। 6 महीना ये और होल्ड कर सकते हैं। क्या इनका मुनाफा बढ़ेगा या यहीं पर मुनाफा वसूली कर लें?
नहीं, केफिन टेक टेक्नोलॉजीज बहुत ही बढ़िया प्रोमिनेंट कंपनी है। इनफैक्ट इनका बिजनेस पे बहुत ही मोनोपोली भी है। केफिन टेक स्कैम जितने भी काउंटर्स है, मुझे लगता है हम्म। कि कहीं ना कहीं इन लोगों के डिमांड बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं जो मुझे बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आता है, और हम लोग तो मतलब टच में भी है बहुत सारे कुछ चीज़ों में। हम सर्विस भी लेते हैं केफिन टेक्नोलॉजीज से। सो कहीं ना कहीं एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट मैं समझता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में केफिन टेक एंड कैम जैसे स्टॉक्स का आपको बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इजीली 1350 से 1400 के आसपास का टारगेट भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन डाउन साइड अभी भी इंटैक्ट है, ऑलमोस्ट 850 से 900 तक भी रिविजिट हो सकता है। वहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह या तो एवरेज करने का सलाह रहेगा, अभी नहीं। ठीक है, एक बार ना प्रेमियर एनर्जीज दिखाइए, प्रेमियर एनर्जीज के बाद वारी भी दिखाइएगा। प्रेमियर एनर्जीज में आप देखिए आज का जो डे लो है ना, मैं आपको बता दूं 666 रुपये का है। प्रदीप सर आप भी देखिए, रिकवरी बहुत ही शानदार हुई है इसमें। 666 रुपये 90 पैसे का लो है, और अभी आप देखेंगे तो 717 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। डे हाई जो था वो 722 रुपये के आसपास का था, तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आ गया। लोअर लेवल से आप देखेंगे तो 34 रुपये वो और 20 रुपये ये, 54 रुपये के आसपास की रिकवरी सर। ऑलमोस्ट 7-8% की रिकवरी लोअर लेवल से हो चुकी है इसमें। हालांकि वारी अगर आप देखेंगे ना, वारी का एक बार चार्ट दिखा दीजिए। वारी में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ सर, अभी भी 14% नीचे है। ये 2570 का लो था, 2583 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हल्का फुल्का ही सही यहाँ पे रिकवरी हुई। लेकिन प्रीमियर एनर्जीज में बहुत शानदार रिकवरी बनी है सर। इन दोनों चार्ट्स को देखिए सर एक बार दोबारा, स्पेशली प्रीमियर एनर्जीज को। ये जो रिकवरी हुई है उसके क्या मायने हैं? ऑब्वियसली संदीप जी, देखिए ओवर रिएक्शंस आ रहा है कहीं ना कहीं। और इससे पहले भी हमने देखा 665 के रेंज पे, आप देखेंगे इससे पहले भी प्रीवियस लो भी है। एंड वहाँ हम्म। से एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत बाय करना है। तो डिसीशंस 40 मिनट पे नहीं होगा। जो 160% का ड्यूटी लगा है, इसके लिए मार्केट ने पनिश्ड भी किया है। सो क्लोजिंग बेसिस पे देखिए कहाँ पे क्लोजिंग होता है। कोई भी हड़बड़ी नहीं, कोई भी जबरदस्ती 40 मिनट पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे मेरे को समझ में आता है कि एक बार क्लोजिंग बेसिस 2-4 दिन देखना चाहिए, रिएक्शंस देखने के हम्म। बाद ही यहाँ पे कुछ हम डिसीजन लेंगे। लेकिन जिस तरीके से 126% का वो लगा है, मैं समझता हूँ कि इमीडिएट लेवल पे मैं यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं बनाऊंगा। ये एक हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट है, ओवर द लॉन्ग टाइम थोड़ा बहुत ये चलेगा नहीं। लेकिन मार्केट है, सेंटिमेंट के आधार पे चलता है, रिएक्शंस तुरंत हो जाता है। तो इसीलिए रिकवरी आ रहा है, आने दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास है तो अच्छा है रिकवरी। लेकिन फ्रेश पोजीशन वो जानते हुए कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मैं तो एंट्री नहीं करने का सजेशन ही दूंगा अभी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। शंकर सिंह जी कह रहे हैं सर, संदीप प्रदीप जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम सर। दो तीन शेयर है सर इनके पास। एक है एनएमडीसी जो कि इन्होंने 600 रुपये के रेट पर ले रखा है। आईडीएफसी इनके पास 83 के रेट पर। आई थिंक आईडीएफसी बैंक की बात है, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड तो अब इसमें मर्ज हो गया, तो इसकी तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सर दूसरा है सुजलॉन। सुजलॉन सर इन्होंने 80 रुपये के भाव पर ले रखा है। अभी पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज कर लें, तो एनएमडीसी 600 और सुजलॉन 80 रुपये का है सर। देखिए सुजलॉन अभी संदीप जी मुझे लगता नहीं कि एवरेज करना चाहिए, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर में है। जब तक सुजलॉन अगेन 51-52 के रेंज में ब्रेक नहीं होगा, तब तक सुजलॉन पे कुछ भी ज़्यादा मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और मार्केट भी उतना बढ़िया अभी नहीं चल रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार सुजलॉन 52 ब्रेक होने के लिए, ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आने के लिए वेट कीजिए। एंड सेकंड आपने बोला है एनएमडीसी। एनएमडीसी का प्राइस अभी 81 के आसपास है, अच्छा जोन पे है। एनएमडीसी एक बार आपको 88-89 शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। 88-89 ब्रेक होने के बाद एक बार आपको ऑलमोस्ट 96 भी आपको मिलेंगे। सो बने रहिए, एक स्टॉप लॉस 77 में मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए। ठीक है, सेकंड एवरेज आपने नहीं बताया करना है। था, थर्ड बताया था आईडीएफसी, ऑलरेडी वी वो डिस्कस। मैं इसमें पॉजिटिव व्यू है। 65 का स्टॉप लॉस रहेगा, बने रहिए। आपको 75-80 भी आते हुए दिखाई देंगे। ओके, ठीक है, तो ये होगी इन तीनों शेयरों की बात। इसके अलावा एक सर एटर्नल को लेकर भी मूव एक तो बहुत शार्प आ रहा है सर। इसको देखिए, हमारे दर्शक भी हैं द मॉन्स्टर के नाम से इनकी आईडी है। इन्होंने सवाल पूछा भी है एटर्नल को लेकर। सर एटर्नल पिछले 2 दिन से गिर रहा था, 2 दिन में करीब 11% के आसपास का फॉल था। आज खुला ऊपर, लेकिन हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 250 के आसपास सर एटर्नल में क्या करना है? एक्चुअली इटर्नल में प्रॉब्लम है दीपेंद्र गोयल जी को लेके। एक्चुअली उन्होंने बनाया, वही फाउंडर है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मैनेजमेंट का थोड़ा अभी यहाँ पे डिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है।
सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ना आप यहाँ पे 245 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, उसके नीचे मैं नहीं रहूंगा इंटरनल के साथ, अभी नहीं चलेगा। हम्म, अगर हम्म, 245 बाई चांस ब्रेक होता है सो नहीं रहना है। इसके अगर एंट्री लेना है किसी को 295 के ऊपर, जब तक हम्म, रिक्लेम नहीं हो जाता है वो लेवल, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। तो मतलब इसमें एवरेज करें सर जो ऊपर फंसे हुए हैं? नहीं सर, एवरेज नहीं करना है। अभी इतना नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, एवरेज करेंगे तो आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। एवरेज करने का सलाह, फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। इसीलिए ओके। मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस जानबूझ के दिया है कि एटलीस्ट इमीडिएट लेवल पे अगर किसी को काटना भी है तो एक बार 245 के रेंज पे स्टॉप लॉस मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप काट लॉस भी बुक करके चले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टाइम में वो जानबूझ के कि सुसाइड हम करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एवरेज करना या तो बाय करना, फंसने जैसे सिचुएशन हो जाएगा। 296 के ऊपर ही लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। सानवी सावंत जी कह रही हैं सर कि मेरे पास किर्लोस्कर न्यूमैटिक है, ये 1213 रुपये की खरीद है और SJVN 91 रुपीज़ का लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से बताइए सर कि क्या इसमें होल्ड करें या फिर इसमें बोले तो एवरेज भी कर लें? ओके, देखिए अभी तो किर्लोस्कर सर क्या बोल बताया आपने? किर्लोस्कर न्यूमैटिक। ओके, 1128 के आसपास का प्राइस चल रहा है संदीप जी एग्जैक्टली अभी। सर जी, हाँ जी। इनका बारह सौ रिसेंटली तेरह एक का प्राइस है। टॉप बना के नीचे आ रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए 1200 के ऊपर सस्टेन होना ही अभी थोड़ा मुश्किल है। एक बार तो आपको 1050 1060 तक तो रिविजिट होना ही है। वो होने के बाद जब स्टॉक फिर से 1230 उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब जाके यहाँ हम्म, पे कुछ भी मोमेंटम बिल्ड में होता हुआ देख पाएंगे हम लोग। उससे हम्म। पहले ये रेंज बाउंड ही रहने वाला है। सेकेंड स्टॉक जो आपने बताया वो है एस जे किर्लोस वी एन 74.76 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। ट्राई कीजिए एग्जिट होने का, हायर टाइम फ्रेम में कभी भी कुछ मूव आता है एक बार एग्जिट होने का प्लान कीजिए यहाँ पे। एक जिंदल 100 देखिए सर, 182 रुपये के आसपास का प्राइस है, 2% ऊपर है अभी। मैं देख रहा था सर ये 196 के आसपास से गिरता गिरता 175 रुपये के आसपास आ गया था। आज अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है सर इसमें, सस्टेनेबल है। वैसे वॉल्यूम है इसके साथ में, अभी करीब 6 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम हुआ है। 182 के आसपास सर जिंदल 100 कैसा लग रहा है? संदीप जी 192 192 तक 193 तक ये मोमेंटम आता हुआ देख पा रहा हूँ मैं। शॉर्ट टाइम में अगर किसी को लेना है तो आप लेके भी जा सकते हैं, लेकिन रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि रिटेलर्स के पास रिस्क लेने का एबिलिटी थोड़ा कम रहता है, तो अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा है। बाकी हम्म, ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर 217 के आसपास का इसका रिसेंट हाई था जो उसने सितंबर में छुआ था। तो कोई चाहे तो इन लेवल्स पे एवरेज कर सकता है सर? नहीं संदीप जी, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है, एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। हम्म, और मैं समझता हूँ कि एवरेज करेंगे तो फंसने का चांसेस और आपको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। तो इसमें भी आप एवरेजिंग ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ सर कुछ और जो हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं ना, उसमें सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि एक तो मुझे सर SDBL सोम डिस्टिलरीज में 1 साल के पर्सपेक्टिव से मुझे बाय करना है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ, इसमें बाय कर लेना चाहिए? संदीप जी ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना है। ऊपर में किसी को अगर कुछ भी उछाल मिलता है एग्जिट करना है, एवरेज भी नहीं करना है। अल्टीमेटली आपको एग्जिट करना है। हम्म, अच्छा, व्यू एज में एग्जिट का ही होना चाहिए, खरीदारी का नहीं होना चाहिए। कोई भी सर लिकर स्टॉक फिलहाल जो आपको अच्छा लगता हो? कोई भी लिकर स्टॉक अभी नहीं चलेगा। दिसंबर में हमने एक दो पीक दिया था, 20-25% 30% भागा है। तो हम्म, अभी फिर 10 1.5 2 महीना ही हुआ है। 1.5 2 महीने में अभी भी ऐसा कोई लिकर स्टॉक मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि करंट जोन यहाँ से आपको फट जाएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो इसीलिए अभी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। गॉडफ्रे फिलिप्स में क्या करें सर? आज 2160 रुपये पर 12 रुपये ऊपर खुला था और उसके बाद 2185 रुपये तक भी गया था, लेकिन हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाया। परसों हमारी लोकेश जी से बातचीत हो रही थी कि 2365 के आसपास बातचीत हुई। वो कह रहे थे कि 2200 2150 आ जाएगा। 2150 तो हमने कल ही टूटता हुआ देखा था, कल ये बंद भी उसके नीचे ही हुआ था। आज सर 2116 2117 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें और कितनी डाउनसाइड बाकी है? किसी को इसको अगर खरीदारी के बारे में सोच रहा है, हाई लेवल से गिरता हुआ आ गया, 1 महीने का चार्ट कर दीजिए, तो क्या सोचना चाहिए या इससे दूर ही रहें पूरी तरह?
देखिए, अगर आपका व्यू है मोमेंटम, अगर आपका व्यू है ट्रेड करना, तो मैं समझता हूँ कि उस दिन करना चाहिए जिस दिन इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हमने हम्म। कॉल भी दिया था लास्ट वीक, जो कि अचीव भी हुआ, एंड हम्म। उसी दिन बहुत अच्छे से चला भी था। अब क्या है, अगर इसी सेगमेंट पे रहना है, मैं समझता हूँ कि आईटीसी बेटर है। थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है आईटीसी में। बहुत बढ़िया स्टॉक है। थोड़ा लार्ज कैप के साथ जाएंगे तो आपका पोजीशन, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा इंटरेक्ट अच्छा रहता है। मार्केट उतना स्टेबिलिटी है नहीं मार्केट में इमीडिएट लेवल पे, क्योंकि गॉडफ्रे फिलिप्स में उतना ज़्यादा, ये जब भागता भी है बहुत तेज़ी के साथ भागता है। छोटा सा कंपनी है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास ऑलरेडी है ओवर द लॉन्ग पोजीशन, आपने 2600 2700 के आसपास बना के रखा है, आपको स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1950। फ्रेश बाय अभी मैं नहीं करूंगा, लास्ट वीक ही बाय कराया था, चल गया बहुत अच्छे से। 10-11% का मुनाफा हुआ था, हमने प्रॉफिट भी बुक कराया, टारगेट आ गया था। तो फ्रेश बाय आज तो नीचे है, इसीलिए अभी एवरेज करने का भी सलाह, फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, ओके। संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि सर, कैन आई बाय टाटा स्टील 220 एंड सन फार्मा 1760 कॉल फॉर मार्च? अच्छा, इस कॉल लेने की बात करें सर, टाटा स्टील की कह रहे हैं कि 220 रुपये की कॉल ले लूँ और सन फार्मा की 1760 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ले लूँ मार्च महीने की। देखिए संदीप जी, मैं फ्यूचर ऑप्शंस में मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। ये हमारे रिसर्च डेस्क से अदर्स एनालिस्ट होता है, वो लोग देखते हैं बेसिकली। सो हम्म। बाकी कैश का लेवल मैं आपको बता सकता हूँ। अभी टाटा स्टील 212-13 के आसपास का प्राइस है। इसमें पोजिशनली हमारा व्यू है 235-240 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे। हमारा हम्म। इसमें बाइंग स्टार्ट हुआ था क्लाइंट लेवल पे 170 से। अभी 210 ही था पहला टारगेट, और लास्ट टारगेट फाइनल 235-40 के रेंज पे है, जो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू होना चाहिए। सेकेंड स्टॉक सान फार्मा, फार्मा में से बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक माना जाता है। 1950 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, बट ये जनरली थोड़ा लॉन्ग टाइम के हिसाब से है। लेकिन जब भी आप फ्यूचर ऑप्शंस करते हो, बहुत फास्ट फास्ट आपको डिसीजन लेना पड़ता है। उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग आपके एक बार खुद से स्टडी करने के बाद ही कीजिए। ठीक है, एक उषा मार्टिन देखिए सर, आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। लोअर लेवल से कुछ बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। कुछ मेटल स्टॉक्स हैं, जिंदल सॉ हुआ, उषा मार्टिन हुआ, इसमें एक दो नाम और भी हैं जो अच्छा चल रहे हैं आज के सेशन में। लॉयड्स मेटल जैसे कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर है। उषा मार्टिन कैसा लग रहा है सर आपको चार्ट्स पर? उषा मार्टिन संदीप जी, अभी भी इसमें बाइंग आना बाकी है। मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा स्टॉक एवरेज करने जैसा स्टॉक है, क्योंकि बीच में चला भी था, कंसोलिडेशन के बाद फिर से इसमें रैली आ रहा है। हम बाइंग भी करके जा सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत, किसी का अगर थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म 3 से 4 क्वार्टर का व्यू है, तो उसमें भी हमारा कुछ यहाँ पे व्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। 520 530 तक आपको शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। तो पोजीशन जिनके पास है, 394 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर, एक आईटीआई, इसको लेकर ना हमारे एक दर्शक हैं हितेश पारिक जी, उनका सवाल मेरे सामने आ गया। कह रहे हैं कि आईटीआई बाय किया है 351 पर, क्या करूं, होल्ड या फिर एवरेज या फिर एग्जिट? मैं समझता हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो भी आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं इमीडिएट लेवल पे कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं देख पा रहा हूँ। अनटिल द रीच अगेन 368 का जोन अगर नहीं चलता है, नहीं भागता है स्टॉक 368 के ऊपर, तो तब तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं आएगा। तो वो एक बार व्यू उस हिसाब से बनाइए। एवरेज या तो बाइंग के अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए। ना ही एवरेज करें, ना ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढिए। आईटीआई में तो फिलहाल यही राय निकल के सामने आ रही है। एक सर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज देखिए, काफ़ी टाइम के बाद इसको लेकर सवाल आया है, इसमें क्या करें? हमारे एक दर्शक हैं पैम रीना जी, 162 रुपये की बाइंग है, टारगेट पूछ रहे हैं सर आपसे। ओके, इसमें सर कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। मैं समझता हूँ कि ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। 195 200 तक रैली कंटिन्यू हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास नीचे के साइड में पोजीशन है, डेफिनेटली आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। वो स्टॉप लॉस होगा 156। 156 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड डेफिनेटली बने रहिए। मॉस्चिप पे क्या राय होगी सर आपकी? मॉस्चिप में एक हमारे दर्शक हैं पटेल क्रिएशन कीर्तन के नाम से इनकी आइडिया, कह रहे हैं कि मॉस्चिप में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अभी? या तो 220 के ऊपर खरीदिए, अदरवाइज 165 170 के रेंज पे खरीदिए। या तो 165 या ऊपर में 210 के बाद? 220। 220 के बाद, ओके।
ठीक है, परफेक्ट है। जेपी पावर को लेकर एक सवाल आया है सर। 349 शेयर हैं, ये एके नाम के हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि 15 रुपये 88 पैसे पर लिए हुए हैं सर। सर जेपी पावर अभी तो अवॉइड करना है सर, इसमें कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा। एंड मैं आपको याद भी दिलाना चाहूंगा, एक बार आपको हम्म। याद होगा आई थिंक, बहुत हलचल मचा था जेपी पावर ये खरीद रहा है, वेदांता ग्रुप आ रहा है, अदानी बीट देने आ रहे हैं। मैंने क्लियर कट ना ही बोला था, और क्यों ना बोला था वो अभी आपको समझ में आएगा। तो जितने भी ऐसे स्टॉक्स होता है ना यहाँ पे, मूव वो थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए आता है, लोग फिर से ऊपर में फंस जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, लेना नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, फिर मैं प्राइमरी मार्केट के एक्शन की ओर बढ़ूंगा। संध्या रानी जी का सवाल है, कह रही है कि मैंने रिको ऑटो 138 पर और टेक्समैको रेल 118 पर लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे मैंने, इस पर आपका व्यू चाहिए। ओके, रिको ऑटो संदीप जी अभी 129 के रेंज पे है। एक स्टॉप लॉस हम्म। मैं समझता हूँ कि 123 के आसपास होना चाहिए। रिसेंटली एक अच्छा खासा नीचे आया था, ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं वीकली चार्ट पे एक फ्लैग फॉर्मेशन है, तो अकॉर्डिंग दैट 141 का टारगेट निकल के आ रहा है। आपको जरूर बने रहना चाहिए, अच्छा है, आपको और भी हायर प्राइस में आपको मिलेंगे। हम्म। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन के साथ आपको स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना है, वो रहेगा 112, 112 रहेगा एक स्टॉप लॉस। एंड डेफिनेटली स्टॉक के साथ आप बने रहिए। टैक्स हम्म। मैको रेल पे मेरा व्यू नेगेटिव है। जल्दी हो जा, पॉसिबल है तो एक बार एग्जिट होके जाइए। कब ये अपना कहते हैं ना करण अर्जुन आएंगे, कब इंटर रेल एंड थीम चलेगा, उसके लिए वेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है।